पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का दूसरा लेक्चर। ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको दो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को डिटेल के साथ पढ़ाया था। एक था हु, दूसरा था होम। मैंने आपको बताया था कि हु जो है ना वो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है और जबकि होम जो होता है ना वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करता है। आज जो हम पढ़ेंगे जो रिमेनिंग इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि आप उनको कैसे इस्तेमाल करते हो। अच्छा, एक और जो हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो होता है हमारे पास हुज। ठीक है। हुज जो होते हैं वो हु का पॉजिटिव केस है। ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हु हमेशा सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करेगा, इस तरह हु का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो हुम होगा। हु का जो पॉजिटिव केस है वो हमारे पास हुज है। हुज को हम तभी इस्तेमाल करते हैं, इट इज यूज्ड इन क्वेश्चंस, ये हम सवालिया फिक्रों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। टू आस्क हु ओन्स समथिंग, यानी जब हम ओनरशिप के बारे में सवाल करते हैं, ठीक है, कि कोई चीज है ये किसकी है, इस तरह के जब हम सवाल करते हैं तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, होज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। यानी जब आप किसी चीज के ओनरशिप के बारे में सवाल करते हैं तो आप कौन सा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, होज का इस्तेमाल करोगे। कुछ एग्जांपल्स के जरिए से इसको समझते हैं कि आप इसको कैसे सेंटेंस में इस्तेमाल करोगे। पहला एग्जांपल है हमारे पास, होज इज दिस अम्ब्रेला, यानी एक चीज है हमारे पास अम्ब्रेला। अब हम पूछ रहे हैं कि ये जो अम्ब्रेला है, छतरी है, ये किसकी है, तो आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुज का इस्तेमाल करोगे टू शो द ओनरशिप, यानी ये जो अम्ब्रेला है इसकी मलकियत शो करने के लिए, इसकी ओनरशिप जाहिर करने के लिए आप सवाल कर रहे हो तो हुज का इस्तेमाल कर रहे हो। हुज इज दिस अम्ब्रेला। ठीक है। तो आप आसानी से ये इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा हमारे पास सेंटेंस है, हुज इज दिस बुक, यानी हम बुक की ओनरशिप के बारे में सवाल कर रहे हैं कि ये किताब किसकी है। ठीक है। तो हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुज का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, तीसरा हमारे पास एग्जांपल है, हुज इज दिस डॉग, ये कुत्ता किसका है या ये किसका कुत्ता है। ठीक है। तो ये भी ओनरशिप, यानी आप डॉग के ओनरशिप के बारे में सवाल कर रहे हैं कि डॉग जो है वो किसका है। डॉग एक जानवर है तो जानवर की ओनरशिप के बारे में आप सवाल कर रहे हैं तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, होज का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह बहुत सारे जुमले इस पे बना सकते हो। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास होज। अच्छा, एक और जो प्रोनाउन है इसके बाद जो हमारे पास प्रोनाउन आता है वो हमारे पास आता है व्हाट। आप अपने डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो कि व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद यू, इस तरह के आप फिक्रे इस्तेमाल करते हो। तो व्हाट जो होता है हमारे पास, इसमें अपने दो पॉइंट को याद रखना है कि ये कब इस्तेमाल होते हैं। इट इज़ यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट जनरल इंफॉर्मेशन, यानी जब आप किसी से आम मालूमात लेते हैं, सवाल करते हैं कोई भी चीज़ पूछने के लिए, जब आप किसी से सवाल करते हैं कोई भी जनरल इंफॉर्मेशन आप उससे लेने की कोशिश करते हैं और आप उससे सवाल करते हैं तो आप वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपने ये याद रखना है, इट इज यूज टू आस्क अबाउट थिंग्स ओनली, मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्टली, ओनली नहीं, सॉरी, मोस्टली आप लगा सकते हो। ठीक है। ये ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं जब आप चीज़ों के बारे में सवाल करते हो। ठीक है। यानी चीज़ों के बारे में जब आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, फॉर एग्जांपल एक किताब है उसके बारे में आप इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, या कोई भी और चीज़ है, इंसान है, सॉरी इंसानों के लिए तो ये मोस्टली इस्तेमाल नहीं होता है, या वैसे आपको जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी चीज़ के बारे में तो आप उसके लिए वर्ड का इस्तेमाल करते हो। आप इसको कैसे, आपको सेंटेंसेस के ज़रिए से जो है समझ आ जाएगी कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। इन दो पॉइंट्स को अपने जहन में रखना है। ठीक है। अच्छा, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं आपके लिए। पहला एग्जांपल है, व्हाट इज दिस, ये क्या है। यानी आप किसी से सवाल करते हो, कोई भी बंदा कुछ करता है, कोई गलत काम करता है या ऐसे कुछ करते हैं तो आप उससे पूछते हो व्हाट इज दिस, ये क्या है। उसके हाथ में कुछ होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में एक पेन है, अब किसी को नहीं पता कि ये क्या होता है तो वो मुझसे क्या पूछेगा कि व्हाट इज दिस,
ये क्या है, मैं सवाल करूँगा व्हाट इज़ दिस। अगर यही पेन मुझसे दूर होगा तो मैं क्या करूँगा, व्हाट इज़ दैट, वो क्या है। ठीक है, तो आप वर्ड का इस्तेमाल ऐसे करोगे। दूसरा एग्जाम्पल है व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। तो ये जो है ना, आप जनरल इंफॉर्मेशन किसी बंदे से आप पूछ रहे हो कि व्हाट डू यू वांट, आप वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो उससे इंफॉर्मेशन लेने के लिए, जनरल मालूमात लेने के लिए कि आप क्या चाहते हो। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास तीसरा एग्जाम्पल है व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या मसला है। किसी जनरल मसले के बारे में आप सवाल कर रहे हो तो आप किसका इस्तेमाल कर रहे हो, वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, तो ये भी एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है वो है हमारे पास, जो पांचवा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है वो हमारे पास है विच। अच्छा, विच को आप कभी इस्तेमाल करोगे, अच्छा देखते हैं इसको। इट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन व्हेन यू हैव टू चूज बिटवीन लिमिटेड चॉइसेस। यानी ये भी एक बात तो आपने याद रखनी है कि ये भी सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा पॉइंट आपने ये याद रखना है व्हेन यू हैव टू चूज बिटवीन लिमिटेड चॉइसेस। ठीक है, एक पहला पॉइंट इसमें क्या हो गया, यूज टू आस्क क्वेश्चन, सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। जी सर, वो तो जाहिर सी बात है कि सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो होते हैं ना वो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो ज़रूरी है, वो क्या है, वेन यू हैव टू चूज बिटवीन लिमिटेड चॉइसेस। यानी जब आपके पास कोई भी चीज़ है या सामान है, ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जो लिमिटेड तादाद में हो, 5 पड़ी है, 3 पड़ी है, 4 पड़ी है, उसमें से जब आप इंतखाब करोगे तो आप कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करोगे, विच इस्तेमाल करोगे। ठीक है, अब इसको ज़रा एग्जांपल के ज़रिए से समझते हैं। ठीक है, वैसे बातों से आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि इंग्लिश जो है ना मोस्टली आप एग्जांपल के ज़रिए से ही समझते हो, जो कि इसको कहते हैं प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। प्रैक्टिकली जब आप उसको इस्तेमाल करोगे जुमलों में तभी आपको समझ आएगी उसके इस्तेमाल की। और एक पॉइंट आपने याद रखना है कि ग्रामर एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप इसको शुरू में सीख रहे हो तो कोशिश करो कि इसको बार बार रिवाइज करते रहो। ठीक है, वरना आप भूल जाओगे। बहुत आसान आसान चीज़ें होंगी लेकिन वो आप भूल जाओगे। लेकिन अगर आपने चीज़ें, आपको ग्रामर के रूल्स पॉइंट्स याद होंगे तो अगर एमसीक्यूज आते हैं ना तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें कोई भी सवाल आता है, आपसे पूछा जाता है, तो अगर आपके जहन में वो चीज़ होगी, आपको याद होगा, तो आपको आइडिया होगा कि मैंने कौन से ऑप्शन पे टिक लगाना है क्योंकि आपने पढ़ा होगा। लेकिन अगर आपको रूल्स याद नहीं है, पॉइंट याद नहीं है, कॉन्सेप्ट याद नहीं है, तो फिर आप एमसीक्यूज को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपने इसको रिवाइज ज़रूर करना है, याद रखना है चीज़ों को। चाहे आप रट्टा लगाते हो या कोई भी चीज़ लगाते हो, रट्टा तो लगता नहीं है, वैसे कॉन्सेप्ट को आपने याद रखना है। ये सारे रूल्स हैं, ग्रामर के रूल्स होते हैं। ठीक है, और रूल्स को आपने मेमोराइज करना होता है। ठीक है, और ये कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। इंसान का दिमाग जो होता है ना वो आप बचपन से लेकर अभी तक सबक पढ़ रहे हो, तकरीबन एमएससी मास्टर हमने किए है, बहुत सारे लोगों ने मास्टर किए हैं। तो 16 साल की एजुकेशन जब आप अपने माइंड में स्टोर कर सकते हो तो ग्रामर क्या चीज़ है, उसके कुछ रूल्स होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, उसको भी आप माइंड में रख सकते हो। ठीक है, तो माइंड में अपने रूल्स को याद ज़रूर रखना है। और आप कैसे याद कर सकते हो इसको, बार बार रिवीजन से, बार बार रिवीजन से, रिपीटिंग से। जब आप एक चीज़ को बार बार रिवाइज करेंगे तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपके माइंड में क्या हो जाएगी, फिट हो जाएगी, आपको वो चीज़ याद रहेगी। अच्छा, विच का जो है ना, मैंने बता रहा था कि विच हम तभी इस्तेमाल करते हैं कि जब हम सवाल पूछते हैं और जब हमारे पास लिमिटेड चॉइसेस होते हैं और उसमें से हमने इंतखाब करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कुछ सेंटेंसेस है। पहला जुमला है हमारे पास, विच इज योर फ्रेंड, कौन सा तुम्हारा दोस्त है। यानी वहां पे 3 बंदे खड़े हैं, अब मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं कि इन 3 बंदों में से कौन सा तुम्हारा दोस्त है। यानी मैं सवाल तो कर रहा हूं, हमारे पास चॉइस क्या है, 3 बंदे हैं, लिमिटेड चॉइस है हमारे पास। ठीक है, लिमिटेड चॉइस है, यानी हमने 3 बंदों में से किसी एक का इंतखाब करना है, उसके बारे में सवाल कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 जो है ना बंदे खड़े हैं और मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि उसमें से तुम्हारा दोस्त कौन सा है, तो मैं क्या पूछूंगा, विच इज योर फ्रेंड। तो विच हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब हम सिलेक्शन करते हैं बिटवीन लिमिटेड चॉइसेस। हमारे पास उन चीज़ों की, उन लोगों की तादाद होती है, उनमें से हम इंतखाब करते हैं कुछ का,
ठीक है, उनके बारे में जब हम सवाल करते हैं तो हम विच का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, विच ऑफ दीज बुक्स इज यूअर्स। विच ऑफ दीज बुक्स, यानी आपके पास किताबें पड़ी हैं, फॉर एग्जाम्पल 6-7 किताबें पड़ी हैं, और मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि इन 6-7 किताबों में से आपकी किताब कौन सी है। विच ऑफ दीज बुक्स इज यूअर्स, यानी आपके करीब किताबें पड़ी है, विच ऑफ दीज बुक्स इज यूअर्स, इनमें से आपका किताब कौन सा है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट को देखते हैं, विच आर यूअर्स। ये सेंटेंस तो चूंकि गलत लिखा है तो इसको क्रॉस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, विच डू यू वांट, विच डू यू प्रेफर, टी और कॉफी। विच डू यू प्रेफर, टी और कॉफी। आपके पास दो चॉइसेस है, टी कॉफी, तो इनमें से आप क्या लेंगे, चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे। आपको जो मेहमान आते हैं आपके घर में तो आप उनसे सवाल करते हो कि आप क्या लेना पसंद करोगे, चाय या कॉफ़ी। आप चाय लेना पसंद करोगे या शरबत लेना पसंद करोगे। आजकल चूँकि गर्मी है, रोज़े हैं, तो रोज़े के टाइम पे मोस्टली लोग शरबत पीते हैं या कुछ लोग चाय भी पीते हैं। तो आप मेहमान जब आते हैं तो आप उससे सवाल करते हो ना कि क्या लेंगे, चाय लेंगे या शरबत लेंगे। तो उसमें इस तरह के जब आप सवाल करते हो तो उसमें आप क्या इस्तेमाल करते हो, विच, यानी विच डू यू वांट टू प्रेफर, टी और कॉफ़ी। आप क्या लेना पसंद करेंगे, चाय या फिर कॉफ़ी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का। अगर इसके बारे में आपका कोई सवाल है तो काइंडली मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।